बताओ बेटा लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? हो गया था? ठीक है। लुक नाउ बात नहीं, तो oogenesis के मैंने पॉइंट्स आपको लिखा दिए थे। एक मिनट उधर टर्न करो। ठीक है। नाउ देखो बात नहीं, सो oogenesis की बात करेंगे तो व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने बोला जितने भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करेंगे डिवाइड करके क्या बनाएंगे, oogonia क्या बनाएंगे, बोला मल्टीप्लिकेशन फेज, क्या बोला बेटा? ठीक, आपने बोला साइज इंक्रीज हो गई, बोला प्राइमरी oocyte, क्या बोला? ये आपने बात की बेटा ग्रोथ फेज, क्या बोलोगे? यहां पर जब आप बात करोगे आप बोलोगे meiosis 1 हुआ, क्या हुआ? ठीक, आपने बात की बेटा ये सेकेंडरी, बोलो ये सेकेंडरी oocyte है, ये ऐसा, तो इसको क्या बोलूं? तो क्या इसको सेम साइज में बनाऊं, क्या कर दूं? आपने बात की दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, याद आया? बोलिए। अब इसमें कौन एंटर करेगा? स्पर्म, तो क्या बनेगा? ओवम, यस। और ओवम की बात करोगे आपने बोला ओविड, और एक आपने बात की बेटा दिस इज सेकंड पोलर बॉडी, क्या बोलोगे? ये आपने बात की दिस इज व्हाट, सेकंड पोलर बॉडी, या तो यस या बोलिए। तो एक आपने बात की फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये कौन है? सेकंड पोलर बॉडी, या तो यस या नो। तो एक ओवम से, सॉरी एक प्राइमरी oocyte से एक ही बना के नहीं, बोलिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं जाइगोट, क्या बोलोगे? ठीक, स्पर्म, ओवम, हाँ या ना? अगर 100 जाइगोट बनाने हैं तो स्पर्म कितने चाहिए और ओवम भी कितने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ मियोसिस कितने होंगे? तो आपने बात की बेटा इसको 4 से डिवाइड करोगे कि नहीं? ओवम में तो एक का एक ही चाहिए कि नहीं? समझ में आ गई बात? बोलिए। ठीक, बोलो ना। अब पॉइंट्स अपन देखते हैं, क्लियर? सो मैंने आपको ओवम और सेकेंडरी oocyte में डिफरेंस बताया था कि नहीं? लेकिन डिफरेंस बताने के बाद बोल दिया था यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, ऐसा। और तो कितने ओवा रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब कितने सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हो, यस। और किसी फीमेल में हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलीज हो रहा है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग ओवुलेशन जो रिलीज हो रहा है वो कौन? सेकेंडरी oocyte, यस और नो। तो आपके लेवल पर सेकेंडरी oocyte और ओवम एक ही बात है, समझ में आ गई बात? वो कोई डिफरेंशिएशन आपसे नहीं पूछ रहा, क्लियर? लिखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? ऑल oogoonias आर फॉर्म ड्यूरिंग, हाँ, आर, हाँ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी की बात करोगे इसका लॉस होगा, यस। और ठीक, डीजनरेटेड सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी इसका लॉस, ठीक है। और क्या पॉइंट था? ठीक, लिखो ऑल oocytes, लिखो, या ऑल oogonia, ऐसे लिखो, ऑल oogonia आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कौन कौन सा पॉइंट था। हाँ तो, हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैंने पॉइंट्स बता दिए थे। ठीक है, ठीक है, हो गए थे। मियोसिस 1 का भी हो गया था, मियोसिस 2, ठीक है। लो यहां तक अपन ने क्या होगा बेटा, जनरल बात कर, क्लियर? हेलो, नाउ डन। अब देखिए बेटा, तो oogenesis की अपन ने बात कर ली कि नहीं? क्लियर है यहां तक पॉइंट? बताइए मियोसिस 1 कहां कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट कहां होगा? नहीं, स्टार्ट ओवरी में होगा, तब जाकर ही मियोसिस सेकंड में अरेस्ट होता है, यस और नो? ठीक, मियोसिस सेकंड कहां कंप्लीट होगा? कंप्लीट होने की कंडीशन क्या है? एंट्री ऑफ स्पर्म, यस। और एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद ओवम क्या बनाना स्टार्ट करता है? एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद oocyte क्या बना रहा है? एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, यस और नो? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो लॉस किसका होगा? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, या तो यस या नो? ऑल प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 आर अरेस्टेड इन, या तो यस या नो? याद है बात? ठीक है नाउ, तो ये आपने बात की बेटा, सेकेंडरी oocyte कहां अरेस्ट होगा? मेटाफेज सेकंड कहां अरेस्ट होगा? मेटाफेज सेकंड से निकलने के लिए केवल एक ही कंडीशन है, स्पर्म की एंट्री, किसकी?
यहां तक क्लियर है बात? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ विल टॉक अबाउट फॉलिकुलोजेनेसिस। किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा फॉलिक्यूलो, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फॉलिक्यूलोजेनेसिस, क्या बोलोगे? कौन से जेनेसिस? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। इज दिस क्लियर? ध्यान से सुनो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ व्हाट? बोलो। हाँ, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल की बात करोगे, इसे ही क्या बोलोगे बेटा? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या बोलोगे बेटा? हाँ या ना? ध्यान दो, आगे बढ़े। फॉलिकल की बात करोगे, इसका मतलब पहले टर्म तो बताओ, लिखो। फॉलिकुलोजेनेसिस में एक डेफिनेशन लिखो आप। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। द प्रोसेस ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, है कि नहीं? देखो, अब बात करोगे आप फॉलिकल, किसकी बात करोगे? फॉलिकल का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। फॉलिकल मतलब होता है oocyte, क्या बोलोगे? oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? oocyte की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। यस और आपने बोला जोना फेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेन जेनरोसा, हाँ या ना? तो oocyte को जितनी भी क्या होगा बेटा लेयर्स ने सराउंड कर रखा है, वो कौन है? एग मेम्ब्रेन। कौन है? हाँ या ना? और एक आपने बात की बेटा oocyte, क्या बोलोगे? तो बेटा oocyte एंड ऑल सराउंडिंग मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली आप बोलोगे फॉलिकल, या तो यस या नो? एनी डाउट? अब तक मैंने क्या बताया आपको? oogenesis क्या बताया? अब मैं आपको बताऊंगा फॉलिकुलोजेनेसिस। किसकी बात करेंगे? तो बेटा oocyte और फॉलिकल टर्म क्लियर है कि नहीं? लिखो। डन? बोलिए। यहां पर आप बात करेंगे, बोलोगे फॉलिकल, क्या बोलोगे? oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन को मिलाकर बोला, हाँ या ना? लुक, अब देखो, IUL बोलोगे, इंट्रा यूटराइन लाइफ, क्या बोलोगे? देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट? बर्थ, किसकी बात करोगे? और देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट? प्यूबर्टी, किसकी बात करोगे? सुनिए, क्लियर? नाउ इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर क्या होगा? जितनी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना होगा सब हो जाएंगी, यस और no? पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ नॉट इवन अ सिंगल फॉलिकल इज फॉर्म्ड, यस और no? आफ्टर बर्थ क्या होगा? एक भी फॉलिकल नहीं बनती। क्लियर है? ध्यान से सुनिए। इसका मतलब 4 to 6 मिलियन फॉलिकल्स, क्या बोलोगे? मैंने बोला 4 to 6 मिलियन फॉलिकल्स, यस और नो, आर फॉर्म्ड इन बोथ द ओवरीज, क्या बोलोगे? जब फीमेल का बर्थ हुआ तो फॉलिकल का नंबर रिड्यूस होकर कितना रह गया? 4 लाख, क्या रह गया? हाँ या ना? 4 to 6 मिलियन मतलब 40 से 60 लाख। कितना? 40 से 60 लाख है, यस और कितनी है? पैदा होते वक्त कितनी रहेगी? केवल 4 लाख। कितनी रहेगी? तो मैक्सिमम फॉलिकल्स तो डीजनरेट कर गई इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, यस और नो? फॉलिकल के इस डीजनरेशन के प्रोसेस को बोलोगे फॉलिकुलर एट्रीजिया, क्या बोलोगे? बताइए, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया, या तो यस या no? बोलिए। ठीक, अभी इसके बारे में भी बताता हूं। तो मैंने बोला 4 to 6 मिलियन फॉलिकल कहां? बोथ द ओवरीज, क्या बोलोगे? 4 to 6 मिलियन फॉलिकल कहां है बेटा? बोथ द ओवरीज, कहां? हाँ या ना? नेक्स्ट आप बात करोगे, बोलोगे प्यूबर्टी, किसकी बात करोगे? प्यूबर्टी आते आते कितना रहे नंबर है? क्या बोलोगे? 60,000 to 80,000, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा 60,000 to 80,000, यस और फॉलिकल्स, क्या बोलोगे? लेकिन बोलोगे ईच ओवरी, क्या बोलोगे? बोलिए। यहां पर आपने बोला 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स, कहां पर बोलोगे? ईच ओवरी, क्या बोलोगे? एनी डाउट? सो मैंने क्या बोला? इंट्रा यूट्राइन लाइफ, क्या बोलोगे? इंट्रा यूट्राइन लाइफ कितनी है? 4 to 6 मिलियन फॉलिकल।
both the ovaries, yes or no? पैदा हो at the time of birth around 4 lakh both the ovaries, yes or no? जब puberty आई तो 60 to 80,000, yes, or each ovary मतलब 60 1,20,000, yes or no? या 80 की बात करोगे, yes, 80,000 80,000 1,60,000, हाँ या ना? 4 लाख से गिरकर नंबर कितना बचा? करीब 1,20,000 से लेकर 1,60,000, यस और लुक, मैक्सिमम फॉलिकल्स का डीजनरेशन इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो गया कि नहीं? बर्थ के बाद भी हो रहा है कि नहीं? और पुबर्टी के बाद भी हो रहा है, यस और नो? द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन इज टर्म्ड एज फॉलिकुलर एट्रीजिया, क्या बोलोगे? और एक टर्म आती है आपके पास एट्रिटिक फॉलिकल्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की, एक टर्म आएगी आपके पास एट्रिटिक फॉलिकल, या तो यस या नो? बोलो, सुनिए ध्यान से। मैं बोलता हूं दिस पर्सन इज डेथ, तो मैंने सही बोला क्या? मैं बोलूंगा डेड, क्या बोलोगे? डेथ इज अ प्रोसेस एंड डेड इज द पर्सन हु डाइड, ठीक है? तो डीजनरेशन का जो प्रोसेस है उसको बोला मैंने फॉलिकुलर एट्रीजिया, क्या बोला? लेकिन जो फॉलिकल्स मर चुकी उनके लिए टर्म यूज करूंगा एट्रिटिक फॉलिकल्स, क्या बोलोगे? या तो यस या नो? नाउ एनसीईआरटी ने क्या बोला, सुनिए, अ कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड, क्या बोलोगे? A couple of million follicles are formed, yes और क्या उन्होंने नंबर लिखा है क्या? बोलिए, समझते रहो, कुछ भी लिखना है तो बात को घुमाकर लिखा गया है, क्लियर नहीं होने वाली बात हो गई, यस और बोलिए। अब कपल में ज्यादा कपल तो दो और एक कपल यहाँ चार, यस और दो, तो कितना हो गया? चार। समझ में आ गई बात? तो आपने बात की 4 to 6 मिलियन की बात करोगे, एवरेज की बात की, यस और उन्होंने बोल दिया अब कपल ऑफ मिलियन, क्या बोले? 10-20 लोग आएंगे, यस और 150 है कि नहीं? 10-20 हजार खर्च होंगे, बोलो, सब तो वो वाली बात, व्हाट द पॉइंट? तो ये आपने बात की बेटा, क्लियर? नेक्स्ट। अब देखो, यहां पर जब आप बात करते हो, बस इधर ध्यान से सुनिए, मैंने बोला फीमेल की बात कर रहे हो, यस और बट फीमेल अपने क्या होगा बेटा, पूरे लाइफ स्पेन में करीब ज्यादा से ज्यादा कितने एग रिलीज कर पाती है? एवरेज 400, कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल, ठीक, एक फीमेल की बात करोगे, फीमेल अटेन्ड पुबर्टी एट एज ऑफ 10 इयर्स, फीमेल अटेन्ड पुबर्टी एट एज ऑफ, ठीक, और उस फीमेल के अंदर मेनोपॉज आया 50 साल में, कितने में? तो उसकी उम्र कितनी हुई? गधों 50 ही रही है, ऐसा हॉट। ये 40 तो उसकी रिप्रोडक्टिव एज है, ऐसा हॉट, बोलो, ठीक है? अब ध्यान दो, एक साल में अगर 12 अंडे दिए, यस, तो 40 साल में रफली, तो आप ऑन एन एवरेज की बात करोगे, एक फीमेल की बात करोगे, अब कई फीमेल में पुबर्टी 12 साल में आती है, 45 में मेनोपॉज आ जाता है, लाइक दिस, ठीक? तो अराउंड क्या होगा बेटा, 400 के आसपास एग रिलीज हुए कि नहीं? बोलिए। तो 1,20,000 में से भी क्या होगा, कितने से एक्सप्रेस हो पाए? 400, क्या बोलोगे? इसका तो मैक्सिमम मरते ही जा रहे हैं कि नहीं? तो फॉलिकुलर एट्रीजिया तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, फॉलिकुलर एट्रीजिया कैसा है? जो मरी फॉलिकल्स, इनको क्या बोलोगे? क्लियर है कि नहीं? तो एनसीईआरटी ने बोला कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड, यस और फिर बोला कितनी बची ईच ओवरी? एक में 60 तो दोनों मिलाकर 1,30,000, यस और लिखो। लिखो, follicular atresia, the process of degeneration of follicles. Follicular atresia क्या है? The process of degeneration of follicles. The process of degeneration of follicles. ठीक, next, atretic follicles. Degenerated follicles जो मर चुकी, atretic follicles. Atretic follicle को क्या लिखा आपने? Degenerated follicles, ठीक है? Now, अब देखो,
हर महीने एक फॉलिकल की बात करोगे, दिस विल गेट मैच्योर, यस और बोलिए, ठीक। प्राइमरी फॉलिकल विल फाइनली कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर और क्या रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। क्या होगा, हर महीने ऐसा हो रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, ठीक। इसका मतलब फीमेल में जब मेनोपॉज आया एट द एज ऑफ 45 या मान लीजिए एट द एज ऑफ 50 का, 45 या मान लीजिए 50 की एज में आया, तब भी कोई फॉलिकल ऐसी होगी जो अब तक जिंदा बची है कि नहीं, बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, यहां पर आपको बता रहा हूं, oocyte किसकी बात करोगे, oocyte की बात करोगे, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये कौन होती है बेटा, फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलोगे, oocyte is surrounded by what, follicular cells। hey guys, they are surrounded by these follicular cells। ये follicular cells उसको क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट। क्या करती है, हाँ या ना, ये क्या प्रोवाइड करती हैं, आप बोलोगे नरिशमेंट, या तो यस या तो बोलो, पक्की बात। ये किसकी बात कर रहे हो आप, फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलोगे, विच वन, ये आपने बात की बेटा फॉलिकुलर सेल्स, बोलिए। अब ध्यान दो, फॉलिकुलर सेल्स की बात करोगे तो आपने बात की बेटा न्यूट्रिशन। क्या बोलोगे, ध्यान से सुनिए, oocyte को क्या प्रोवाइड कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, यस और इतने सालों तक मरने नहीं दिया, यस और तो इतने सालों तक ग्रोथ को भी रोके रखा कि नहीं। इसका मतलब ये क्या भी सीक्रेट करती है, इनहिबिटिंग फैक्टर्स। क्या सीक्रेट करती है, इसका मतलब ये सीक्रेट कर रही है oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर। क्या सीक्रेट कर रही है, oocyte के मैच्योरेशन को रोक रही है, यस और नरिशमेंट देकर उसे मरने नहीं दे रही, हाँ या ना। सो आप बात करोगे, किसकी बात कर रहे हो, फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलोगे, देखो, फॉलिकुलर सेल्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू oocyte, they provide nutrition to oocyte, they provide nutrition to oocyte and also secrete some inhibitory factors, and also secrete some inhibitory factors. They provide nutrition to what, hello, oocyte, and also secrete some inhibitory factors। Done, बोलिए। तो देखिए, एनसीईआरटी ने बोला अ कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल्स आर फॉर्म, हाँ या ना, बट आपने बात की फाइनली कितनी बची, 60,000 to 80,000 आपने बोला ईच ओवरी। क्या बोलोगे, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको, एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं बोर्ड पर, ठीक है ना, लैंडस्केप की बात करोगे, इस तरह से आपके सामने बनाता हुआ चलूंगा, क्लियर। नाउ लेट मी गिव यू एन आइडिया फर्स्ट। ये आपने किसकी बात की बेटा, ओवरी। किसकी बात करोगे, बोलिए ना, ओवरी की बात करोगे, आप बोलोगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलोगे, कौन सी, आपने बोला प्राइमोर्डियल फॉलिकल, या तो ऐसे या तो बोलिए। नाउ दिस इज सराउंडेड बाय स्ट्रोमल सेल्स। क्या बोलोगे, सुनते जाइए, कौन है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, कौन, अभी केवल आपको सुनना है, समझना है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज सिस्टमैटिक लिख दूंगा, यस और ठीक। ध्यान दो, मैंने oogenesis पर आपको कई बारीकियों पर गौर करवाया, बोलिए, वहां कोई डेटा, वहां समझने वाली बात, समझ में आ गई बात। फॉलिकुलर डेवलपमेंट में भी आपको चीजें समझनी है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स को समझना है, यस और बोलो, बाकी में कोई दिमाग नहीं लगाना। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या, ठीक, वो एक से चार बन रहे हैं कि नहीं, एक प्राइमरी से क्या होगा, दो सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या होगा, स्पर्मेटेड, यस और एक से चार की बात की थी कि नहीं, बोलिए। अब oogenesis में कहाँ ब्लॉक हो गया, याद आ रहा है, ठीक, वो वहां अरेस्ट हो गया, फिर वो फैक्टर चाहिए, समझ में आ गई बात। तो वहां कुछ क्लॉज हैं जो आपको याद रखने पड़ रहे हैं, इज दिस क्लियर। दो तीन बार आप गैप दे देकर रिवाइज कर लो, परफेक्ट और ऑटोमेटिक हो जाएगा, यस और ठीक ना। अब देखो, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलोगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद आती है बेटा प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलोगे, ये कौन है, प्राइमरी oocyte कौन है,
प्राइमरी oocyte अपने आसपास क्या सीक्रेट करेगा? ज़ोना पेलिसिडा क्या करेगा? देखो यहां बताने से पहले मैं दो बात आपको क्लियर कर दूं। प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल की बात नहीं करेंगे। किसकी? प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब प्राइमरी फॉलिकल में अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल, इनका भी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? बोलिए। डेटा ज्यादा होते ही फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। बोलिए। लेकिन अगर वो पूछता तो मैं सारी बात भी सिस्टमैटिक करता, हाँ या ना? बोलिए। जहां कंफ्यूजन के चांसेस सबसे ज्यादा हो वहां सबसे सटीक बात होती है काम की बात याद रखें, जिससे आपको एग्जाम में सारी चीज कवर हो जाए। व्हाट द पॉइंट? तो अर्ली और लेट प्राइमरी फॉलिकल की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं प्री प्राइमोडियल फॉलिकल की अपन बात कर रहे हैं। क्लियर नाउ? तो देखो आप, ये आपने बोला प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोला? इसके आसपास क्या दिखेगा आपको? ज़ोना पेलिसिडा। यस। और इन सेल्स की बात करोगे तो सेल्स क्या होगा बेटा? यहाँ पर आपको ये इस तरह से सेल्स इलोंगेटेड दिखे, और ये कैसे बन गए? मल्टी लेयर्ड। कैसे बन गए? हाँ याद है? ठीक। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा? सेल का शेप चेंज होता है, सिंगल लेयर रहते हैं, और लेट प्राइमरी फॉलिकल में दे बिकम मल्टी लेयर। यस और नो? तो मैं तो फाइनल की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ प्राइमरी के बाद आप बात करोगे सेकेंडरी फॉलिकल, क्या बोलोगे? सेकेंडरी फॉलिकल की बात करोगे एक बार फिर, कौन है? दिस इज प्राइमरी oocyte। कौन है बेटा? ठीक। इसके बाहर कौन है बेटा? ज़ोना पेलिसिडा। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए। फिर इधर की बात करोगे तो क्या है? बोलिए। ज़ोना पेलिसिडा। यस और नो? और फिर कौन? हाँ। अब ध्यान दो बेटा, अरे भाई कोरोना दीदी टर्निंग, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। कौन है? ये ब्लू कलर के सेल्स कौन है बेटा? फॉलिकुलर सेल्स। रेड कलर में क्या बनाऊंगा? ज़ोना पेलिसिडा। यस और? ठीक। अब ध्यान दो, इसके बाहर जो आपको सेल की लेयर मिलेगी वो है थीका इंटरना। क्या बोलोगे? और उसके बाहर फाइब्रस लेयर बोलोगे थीका एक्सटर्ना। या तो यस या नो? एनी डाउट? पक्की बात? सो बताइए, जब थीका नजर आ गई तो फॉलिकल कौन सी? सेकेंडरी। कौन? नेक्स्ट, जब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आपको एक कैविटी नजर आ जाए एंट्रम, तो वो फॉलिकल कौन है? टर्शरी। कौन है? ठीक। टर्शरी फॉलिकल की बात करोगे, अब ये साइज में और बड़ी होगी और इसकी एंट्रल कैविटी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। यस और? तो अंदर क्या था अब तक? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। हाँ या ना? वो किसमें कन्वर्ट हो गया अब? सेकेंडरी oocyte। किसमें हो गया? एंट्रल कैविटी बहुत बड़ी होगी कि नहीं? देयर इज ह्यूज एनलार्जमेंट ऑफ एंट्रल कैविटी। यस और? नाउ दिस इज गोइंग टू रप्चर। ये क्या कर जाएगा? प्रेशर ज्यादा हुआ, ये रप्चर हो गई। यस और नो? और क्या होगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी oocyte की बात करेंगे, रिलीज हो गई। आप यस या नो? बोलिए। नाउ ये क्या हुआ बेटा? ओवुलेशन। क्या हुआ? ओवुलेशन के बाद क्या बनेगा बेटा? कॉर्पस हीमोरेजिकम। क्या बोलोगे? फिर स्ट्रक्चर बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर किसकी बात करोगे? कॉर्पस एल्बिकन्स। किसकी बात करोगे? ठीक। तो ध्यान दो बेटा, जब जब ओवुलेशन होगा क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलोगे? और फाइनली क्या बनेगा? कॉर्पस एल्बिकन्स। या तो यस या नो? बोलिए। कॉर्पस एल्बिकन्स स्ट्रोमा में धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होता जा रहा है हर ओवुलेशन के साथ। या तो यस या नो? टेल मी, एक 15 ईयर ओल्ड फीमेल की ओवरी का सेक्शन और एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल की ओवरी का सेक्शन, हाँ या ना? बताइए किसके अंदर आपको स्ट्रोमा के अंदर ये इस तरह के सेल्स ज्यादा मिलेंगे? हाँ या ना? तो कॉर्पस एल्बिकन्स की बात करोगे, इनका नंबर यहाँ बढ़ता जा रहा है। ओवरी की बात करोगे, इट बिकम्स फाइब्रस। क्या बोलोगे बेटा? धीरे धीरे इसमें क्या होगा बेटा? पूरी की पूरी धीरे धीरे फाइब्रस होगी कि नहीं? और परमानेंटली इसके अंदर क्या बंद हो जाएगा? ओवुलेशन। क्या बंद हो जाएगा? ओवुलेशन से मतलब फॉलिकल डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट परमानेंटली बंद हो गया। कौन? जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट परमानेंटली ही बंद हो गया, यस और नो? तो आप क्या बोलोगे? अब क्या आ गया? मेनोपॉज। क्या आ गया? परमानेंटली बंद हो गया तो क्या आ गया? अब मेनोपॉज। या तो यस या नो? एनी डाउट? पक्की बात? ठीक। आगे बढ़ जाओ। तो यहां तक तो आपके पास क्या होगा बेटा? जनरल बात आ गई। क्या बोलोगे? सुनिए। तो अब अपन पूछते हैं मेनोपॉज क्यों आया? पहली बात, धीरे धीरे ओवरी साइज में रिग्रेस होने लगती है।
एंड ओवरी की बात करोगे इट बिकम्स इनसेंसिटिव फॉर एफएसएच एंड एलएच, यस और मेनोपॉज आने के बाद आप कितना भी एफएसएच एलएच बढ़ा दीजिए, यस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। अरे हाँ या ना, ध्यान दीजिए, किसी आदमी को बहरा कर दो फिर गाली दो चाहे भजन सुनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और अब देखो ये कॉर्पस एल्बिकन्स यहाँ पड़े हुए हैं कि नहीं। अब मैं वो कंसेप्ट की बात नहीं करूंगा, some of them they turn into interstitial cells and then they start secreting androgen और फीमेल में दाढ़ी मूछें आने लगेंगी, yes or no। तो मैं उस बकवास की कोई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर, ठीक। मैं इसको अब जो मैंने बोला है, ठीक, ये तो मैंने आपको प्राइमरी बात बताई है, उसको पूरा एलेबोरेट करूंगा, क्लियर। सो मैंने क्या बोला, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल। सबसे पहले थीका दिखी तो, सबसे पहले एंट्रल कैविटी दिखी तो, अरे हाँ या ना, डन विद दिस, ठीक। ध्यान दो, पुबर्टी आने के बाद जो बचेंगी 60 से 70,000 या 60 to 80,000 वो केवल कौन है, ठीक। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बोलोगे, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस, और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगी, कितनी, ईच एंड एवरी मंथ, यस, और 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स दे बिकम एक्टिव, यस, और एक या दो ही सेकेंडरी में कन्वर्ट हो पाती है और फाइनली एक से ही क्या बनेगी, ग्राफिन फॉलिकल, क्या बोलोगे। कंपटीशन कितना सीवियर है कि 6 to 12, 6 से 12 एक्टिव हुई थी कि नहीं, बोलिए, बाकी सब डीजेनरेट करती गई, इसी केवल एक ही ऐसी बची जो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो पाई, यस और गॉट द पॉइंट, ठीक। बड़ा रहता है बेटा, रिड्यूस फॉर्म में, बिल्कुल ना, आगे बढ़े। ना, अब देखो व्हाट आई वाज टॉकिंग, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला प्राइमोडियल फॉलिकल, क्या बोलोगे, बस आपका डायग्राम पर ध्यान दे, प्राइमोडियल क्या बोलोगे, फॉलिकल, ठीक। ना, इधर की बात करें बोलोगे स्ट्रोमल सेल्स, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, प्राइमोडियल फॉलिकल की बात करोगे, आप बात करोगे बोलोगे स्ट्रोमल सेल्स, क्या बोलोगे, हाँ या ना, किसका, ये आपने बात की बेटा, स्ट्रोमल सेल्स, क्या बोलोगे, ठीक। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस अब क्या होगा बेटा, प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद कौन है, प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, कौन सी, प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलोगे, इसके आसपास कौन है, जोना पेलिसिटा, क्या है, इसके आसपास कौन है, बोलिए, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जब आप बात करोगे तो ये क्या होगा बेटा, पहले अगर मैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल की बात करूंगा, यस और तो ये कैसे, ठीक, और यहां पर आप बात करोगे तो क्या बोलोगे, बोलो, नाउ यहां पर आपने बात की बेटा प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलोगे। नाउ यहां पर आप बात करोगे बोलोगे जोना पेलिस्टा, क्या बोलोगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, जोना पेलिस्टा, क्या बोलोगे। यहां की बात करोगे, कैन यू सी दिस, बोलिए, इनको बोलोगे फॉलिकुलर सेल्स, क्या बोलोगे, ढंग से सुनते जाना, मैंने बोला फॉलिकुलर सेल्स, क्या बोलोगे, ठीक, इन्हें ही क्या बोलोगे आप, ग्रेन्युलोसा सेल्स, क्या बोलोगे, इन्हें ही क्या बोल दोगे आप, ग्रेन्युलोसा, कौन से, ठीक। तो ब्लू कलर से सुनते जाइए, ब्लू कलर से जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, दे आर फॉलिकुलर सेल्स ओब्लिक ग्रेन्युलोसा सेल्स, यस और रेड कलर में जब भी बनाऊंगा वो जोना पेलिसिडा ही होगी, या तो यस या नो। सो मैंने आपको प्री प्राइमोडियल की बकवास नहीं की, मैंने अर्ली और लेट प्राइमरी फॉलिकल की बात भी नहीं की, यस और बोलिए ना। अब देखो आगे बढ़े, नाउ प्राइमरी फॉलिकल से क्या डेवलप होगी, आप बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल, कौन है, सेकेंडरी की बात करोगे तो एक बार फिर क्या है, ये प्राइमरी oocyte, कौन है,
इसके बाहर कौन? ज़ोना पेलिस्टा, यस और नो? उसके बाहर कौन? बोलिए। ठीक है, बोलिए। अभी ये मल्टी लेयर्ड क्या बना दिया आपके सामने? हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, मैंने बोला प्राइमरी के बाद किसकी बात करोगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी की बात करोगे तो यहां बात करेंगे अब आप थीका। किसकी बात करोगे? थीका में बेटा दिस इज थीका इंटरना। क्या बोलोगे? दिस सेल्यूलर लेयर जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं, दिस इज थीका इंटरना, यस और नो? और इसके बाहर जो फाइब्रस सा दिख रहा है उसको बोलोगे थीका एक्सटर्ना। क्या बोलोगे? इसके बाहर जो फाइब्रस दिख रहा है दैट इज थीका एक्सटर्ना। ठीक। सो दिस इज थीका एक्सटर्ना, दिस इज थीका इंटरना, यस और नो? थीका इंटरना की बात करोगे, ये क्या सीक्रेट करेगा? आप बोलोगे एस्ट्रोजन। क्या करेगा? ठीक, आपने बात की। थीका इंटरना की बात करोगे, ये क्या सीक्रेट करेगा? आप बोलोगे एस्ट्रोजन। या तो यस या नो? बोलिए कौन सा? ठीक, आपने बात की थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। तो थीका इंटरना से क्या उम्मीद करोगे आप? एस्ट्रोजन की। किससे? ये कौन सी है? आपने बात की बेटा दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलोगे? सेकेंडरी फॉलिकल में मैंने एक वर्ड लिखा थीका। क्या बोला? लुक, यहां पर एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं। टर्शियरी फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना और इंटरना में क्लियर डिफरेंशिएशन दिखेगा। किसमें? टर्शियरी में। किसमें? लेकिन थीका कहां बन गई? तो जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे, सेकेंडरी से ही एस्ट्रोजन का सीक्रेशन स्टार्ट हो गया। किसका? सेकेंडरी से सीक्रेशन। टर्शियरी में और हुआ, ग्राफियन में और हुआ, क्योंकि थीका में जैसे जैसे सेल्स और ऐड होते जा रहे हैं, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन क्या करेगा? तेजी से शूट करेगा। यस और? तो मुझे एस्ट्रोजन का सीक्रेशन की स्टार्टिंग बतानी कहां से, इसलिए मैंने थीका वर्ड कहां यूज किया। लेकिन थीका एक्सटर्ना इंटरना के यहां पर डिफरेंशिएशन कहां की बात करोगे आप? टर्शियरी। किसकी बात करोगे? सो लुक, यहां पर आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट आप बोलोगे टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोलोगे? बताइए, ये ब्लैक कलर से मैं क्या चीज बना रहा हूं? थोड़ा सा पूछूं। वेरी गुड, थीका इंटरना, यस और नो? और इसके बाहर फाइब्रस क्या बनाया? थीका एक्सटर्ना। क्लियर है बात? बोलो बेटा ना, आगे बोलो। अब देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा? एक बार फिर ऊसाइट, हाँ या ना? ये सब के अंदर जब तक कुछ नहीं कहा है, ये सब क्या है बेटा? प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलोगे? प्राइमरी ऊसाइट, हाँ या ना? ये सब क्या है बेटा? प्राइमरी ऊसाइट। ठीक। अगेन दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट? ज़ोना पेलिस्टा। दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट? यहाँ जो कैविटी है इसको बोलते हो आप एंट्रम। क्या बोलोगे? यहाँ जो कैविटी है उसको क्या बोलोगे बेटा? एंट्रम। या फिर यस या नो? बोलिए। इधर आप बात करोगे, कैन यू सी दी सेल्स? कैन यू सी दी सेल्स? बोलिए। टेल मी व्हाट आर दीज? आप बोलोगे दीज आर व्हाट? फॉलिकुलर सेल्स या बोलोगे ग्रेन्युलोसा सेल्स? क्या बोलोगे बेटा? या तो हाँ या ना? एलएच हार्मोन। क्या बोलोगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, एलएच हार्मोन की वजह से ये सेल क्या रिलीज कर रहे हैं? सीक्रेशन। क्या कर रहे हैं? सेल की बात करोगे, इन्होंने क्या होगा? सीक्रेशन डाला, सेल ने सीक्रेशन को डाला। यस और? लिक्विड बाहर बढ़ने लगा, लिक्विड सेल्स को पुश करेगा कि नहीं? लिक्विड बाहर बढ़ने लगेगा और लिक्विड क्या करेगा? सेल्स को क्या करेगा? पुश करेगा। यस और? बोलिए। और एक कैविटी बन जाएगी, हाँ या ना? उसको बोलोगे एंट्रम। क्या बोलोगे? सो मैंने किसकी बात की बेटा अभी आपके सामने? टर्शियरी फॉलिकल। किसकी बात की? विच वन? टर्शियरी फॉलिकल की बात की। यस और? बोलिए। यहां मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं थीका इंटरना। क्या बोलोगे? और यहां लिख रहा हूं थीका एक्सटर्ना, हाँ या ना? इसका क्लियर डिफरेंशिएशन यहां दिखेगा। बोलिए। तो यहां मैंने केवल थीका वर्ड लिखा है, वहां लेबल किया है, क्योंकि मुझे एस्ट्रोजन का सीक्रेशन आपको कहां से बताना था। अगर मैं वहीं कर देता तो आप भूल ही जाते कि एस्ट्रोजन को मुझे यहां से बोलना था। अरे हाँ या ना? बोलिए ना। अब देखो बेटा, ये फिर किसकी बात करोगे? एस्ट्रोजन। किसकी बात करोगे?
यहां पर आप बात करोगे तो ध्यान दो बेटा, डेवलपमेंट को इनिशिएशन किसने लिया? एफएसएच की बात करोगे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को इनिशिएट करवाएगा, फिर एफएसएच को चुप कराना पड़ेगा, चुपचाप बैठे रहो। यस, और अगर उसका लेवल बना ही रहा तो और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा। तो जिनको स्टिमुलेट करवा दिया उसको पूरा डेवलप करने का मौका दो। यस, और उसके बाद वापस फिर एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। यस, और बोलिए ना। उसके बाद सारा काम किसने देख लिया? एलएच। किसने? एलएच की बात करोगे, लिक्विड बढ़ा रहा है कि नहीं? बोलिए। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच क्या होगा बेटा? ये एंट्रल कैविटी विल बिकम ह्यूज। कैसे विल बिकम? तो देखो बेटा, ये कैविटी बहुत बड़ी होगी, इसको बोलोगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलोगे? टर्शरी फॉलिकल को मैं क्या भी बोल सकता हूं, तो आप बोलोगे इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलोगे? विच वन? आप बोलोगे इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, या तो यस या नो। बोलिए, बताइए। तो इसको क्या बोलूं? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यस, और बताइए व्हाट इज दिस? ई का इंटरना। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, व्हाट इज दिस, तो आप बोलोगे ई का इंटरना। क्या बोलोगे बेटा? डन। ये थी का इंटरना, यस और नो। और ये फाइब्रस वाला कौन? थी का एक्सटर्ना। आप देखते जाओ, है कि नहीं? चलिए, ठीक। अब दिस एंट्रल कैविटी, क्या बोलोगे? जिसको आपने बोला एंट्रम। यस और नो। लिक्विड बढ़ता जा रहा है, ये सेल को क्या करेगा? पुश करेगा। यस और बोलिए, ठीक। अब देखो व्हाट विल हैपन। यहां पर आप देखोगे तो ये ब्लू कलर, क्या बोलोगे? ठीक। सेल्स की क्या होगा? एक लेयर आप देखोगे बाहर बन गई। क्या बन गई? ठीक, क्लियर। ठीक। ये जो मल्टी लेयर्ड अगर आपको दिख रहा है, कौन है? ग्रेन्युलोसा सेल्स। मल्टी लेयर्ड। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। क्या बोलोगे? सुनते जाइए, मैंने क्या बोला? दिस इज टर्म्ड एज मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। विच वन? ये आपने बात की बेटा, मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, या तो यस यार। बोलिए। अब यहां पर कैन यू सी दिस? मियोसिस वन कंप्लीट हुआ और आप बात करोगे सेकेंडरी oocyte। क्या बोलोगे? सेकेंडरी oocyte टर्म कहां यूज करोगे? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। कहां करोगे? एनसीईआरटी ने बोला मियोसिस वन कंप्लीट हुआ, कहां? टर्चरी। जैसे ही कंप्लीट हुआ तब तक एंट्रल कैविटी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि आपने क्या जवाब दिया? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोला? हे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की बात करोगे बेटा, दिस इज सराउंडेड अगेन बाय जोना पेलिसिटा। क्या बोलोगे? मैंने आपको क्या बोला? लिक्विड बहुत ज्यादा बढ़ गया कि नहीं? इसकी वजह से ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स, आप देख रहे हो। ठीक। तो एक आपने बोला इस कैविटी के आउटर साइड पर ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, अरे हाँ या ना? और एक सेकेंडरी oocyte को सराउंड कर रहे हैं, वो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। बोलिए हाँ या ना? जो सेकेंडरी oocyte को सराउंड कर रहे हैं बेटा, उनको बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। क्या बोलोगे? इनको बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। क्या बोलोगे? या बोलोगे क्यूमुलस ओवेरिकस। क्या बोलोगे? या फिर यस या नो? अब ध्यान दो, ये आउटर मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा किससे कनेक्टेड है? क्यूमुलस से। किससे? कैन यू सी दी सेल्स? कैन यू सी दी सेल्स? बोलो। ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी oocyte एक पहाड़ पर बैठी हुई है। हेलो। ठीक। इसको आप बोलते हो जर्म हिल। क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे जर्म हिल। क्या बोलोगे? या तो यस या नो? हेलो। अब देखो, ठीक। तो एक बार फिर यहां आपने बात की बेटा एंट्रल कैविटी। क्या बोलोगे? कौन सी कैविटी? आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट? एंट्रल कैविटी। क्या बोलोगे? दिस इज फिल्ड विद लिक्वर फॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? यहाँ इसमें जो लिक्विड भरा है उसको बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूल। यस और बोलिए हाँ या ना? अब देखो, तो आउटर वाले सेल्स की बात करोगे, ठीक। इस कैविटी के आउटर पर कौन? मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। और सेकेंडरी oocyte को सराउंड करने वाले क्यूमुलस कौन है? ध्यान से सुनिए। अब देखो,
दोज क्यूमुलस, कौन से? Those cumulus cells which are present immediately outside zona pellucida. Yes, और green color से लेबल कर रहा हूं. Can you see this? बोलिए. जोना पेलुसिडा के इमीडिएटली बाहर जो आपको क्यूमुलस ऊफोरस के सेल्स दिख रहे हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, यस और नो, इसको आप बोलोगे कोरोना रेडिएटा. क्या बोलोगे? या तो यस या नो? विच वन? आपने बोला कोरोना रेडिएटा, यस और नो. और रेड वाले की बात करेंगे तो आप बोलोगे जोना पेलुसिडा. क्या बोलोगे? ठीक. तो मैंने बोला एंट्रल कैविटी इतनी ह्यूज हो गई कि नहीं, इतनी बड़ी हो गई कि नहीं, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गई, कौन बाहर फेंकेगी? अब तो बोलोगे सेकेंडरी oocyte. क्या बोलोगे? अब तक सारी प्राइमरी oocyte थी, सेकेंडरी oocyte टर्म कहां यूज की आपने? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. कहां यूज की? बताइए. ठीक. यहां पर हार्मोन कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने बोला LH. कौन है? लिक्विड किसने बढ़वाया? तो किसकी वजह से रप्चर हुई? LH. या तो यस या नो? सुनिए. अब यहां पर मैं बात करता हूं, दिस स्टेप इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन. हे, दिस इज टर्म्ड एज, पक्की बात? कौन रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte वाज सराउंडेड बाय, और उसके बाहर कौन? सेल्यूलर कौन? कोरोना रेडिएटर. यस और? सो मैंने एक पॉइंट लिखा था, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन secondary oocyte is released. कौन रिलीज हुआ? And secondary oocyte is surrounded by zona pellucida and corona radiata. या तो yes या no? बोलिए. now अब देखो, अब सारा इन्फ्लुएंस अभी तक LH का ही चल रहा है कि नहीं? सो बताइए, हार्मोन जिसने ओवुलेशन करवाया वो LH. कौन? अब ध्यान दो बेटा, यहां पर आप बात करोगे ब्लड कैपिलरीज. क्या बोलोगे? इधर की बात करोगे तो ये सब क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज. क्या बोलोगे? ये बोलोगे कॉर्पस हीमोरेजिकम. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, आप बोलोगे कॉर्पस हीमोरेजिकम. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, कॉर्पस हीमोरेजिकम. क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसका मतलब हुआ क्या? ब्लड कैपिलरीज. क्या बोलोगे? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH ब्लड कैपिलरीज क्या हो गए? टूटे पार्ट से अंदर एंटर कर गई कि नहीं? ठीक. और ये क्या होगा? इनके एंड्स टूट गए और यहाँ क्या स्टार्ट हो गई बेटा? ब्लीडिंग. क्या स्टार्ट हो गई? और ब्लड क्या कर गया? क्लॉट. आपने बात की बेटा, ब्लड क्या कर गया? आपने बोला क्लॉट. यस और दो? स्ट्रक्चर को बोलते हो कॉर्पस हीमोरेजिकम. क्या बोलोगे? हाँ या ना? ठीक. अब एक बार फिर, अब कॉर्पस हीमोरेजिकम की बात करोगे, यस और बोलो. ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम. किसमें होगा? ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर क्या डेवलप होंगे? पिगमेंट्स. क्या डेवलप होंगे? येलो कलर के बेटा पिगमेंट्स डेवलप हो जाएंगे. और इन सेल्स की बात करोगे, बोलोगे ल्यूटिन सेल्स. क्या बोलोगे? ये जब आप बात करोगे तो इनको बोलते हो ल्यूटिन सेल्स. क्या बोलोगे? कौन है? ये आप बात करोगे, बोलोगे ल्यूटिन सेल्स. क्या बोलोगे? हाँ या ना? कौन से? ये आप बात करोगे ल्यूटिन सेल्स. हाँ या ना? यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बोलोगे? ये आप बात करोगे कॉर्पस ल्यूटियम. या PSR? एनी डाउट? पक्की बात? कॉर्पस ल्यूटियम की आपने बात की. कैन यू सी दिस? कॉर्पस ल्यूटियम में कौन से सेल्स हैं? ल्यूटिन सेल्स की बात करोगे, कैसे हैं ये? येलो कलर के सेल्स. कैसे हैं? ठीक है ना? आपने बात की बेटा येलो कलर वाले सेल्स. हाँ या ना? इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को आप बोलते बेटा, यू कॉल इट एज येलो बॉडी. हे गाइस, यू कॉल इट एज व्हाट? येलो बॉडी. यस और? कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे, इट सीक्रेट्स व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन. क्या बोलोगे? इट सीक्रेट्स व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन रिलेटिवली ज्यादा है. यस और नो? एंड इट आल्सो सीक्रेट्स एस्ट्रोजन. इट आल्सो सीक्रेट्स व्हाट? एस्ट्रोजन. या तो यस या नो? बोलिए. आपने बोला कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे कौन? इट सीक्रेट्स व्हाट एंड व्हाट? या तो यस या नो? अब ध्यान दो बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बोलोगे? अब यहाँ जगह नहीं बची, इधर थोड़ा सा टर्न करके बना रहा हूँ. ठीक है.
आपको तो इधर ही बनाना है, इसमें थोड़ा स्पेस कम रहेगा, ठीक है ना। आपने बात की कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलोगे? ये किसमें रिग्रेस हो जाएगा? आप बोलोगे कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बोलोगे? कॉर्पस एल्बिकन्स, यस और बोलिए। कॉर्पस एल्बिकन्स की बात करोगे, यू कॉल इट एज व्हाइट बॉडी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? या बोलोगे डीजेनरेटेड। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलोगे? बताइए, व्हाट इज डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम टर्म्ड एज? कॉर्पस एल्बिकन्स, यस। और डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे, इसे ही क्या बोलोगे बेटा? कॉर्पस एल्बिकन्स। या तो यस या नो, बोलिए आपकी बात ना। अब देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स कब बनेगा? अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हुआ तो होगा कि नहीं? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी कि नहीं? सो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। कौन? if fertilization is absent, hey guys, कौन? if fertilization is absent तो corpus luteum, cl मतलब corpus luteum will convert into corpus albicans, ca मतलब मैंने बोला if what is absent, if fertilization is absent corpus luteum will convert into corpus albicans। कोशिश है ना की? any doubt? बोलिए। सो बताइए, मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलोगे? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू में यस और 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगी, आगे फिर बताऊंगा मैं। यस और किसमें कन्वर्ट होंगी? सेकेंडरी किसमें? ये किसमें? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है कि नहीं? इसमें सेकेंडरी oocyte टर्म यूज की कि नहीं? ये रप्चर हुई कि नहीं? प्रोसेस को क्या बोला? उसके बाद इसमें ब्लड भर जाएगा कि नहीं? क्या बोला? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बताइए, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? जब जब ओवुलेशन होगा कौन बनेगी? अगर मैं आपसे बोलूं कॉर्पस ल्यूटियम इज नथिंग, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफियन फॉलिकल। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, यही तो बात है। अरे हाँ या ना? तो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं? प्लेसेंटा भी टेम्पररी है और ये भी टेम्पररी है, यस और तो एनी डाउट? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी तक कंटिन्यू करेगा, यस और नो? परसिस्ट करेगा, हाँ या ना? बट इफ फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, यस और नो, देन सीएल मतलब will convert into, hey, what is white body, what is yellow body? Degenerated corpus luteum is, look, बोलो, लिखो एक बार।
नाउ अब देखो, सुनो, कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो। नाउ सुनो सुनो, अब जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। लुक, एक बार फिर मैंने आपको बोला प्राइमोडियल फॉलिकल, क्या बोलोगे? जब पुबर्टी आई तो किसका कंसेप्ट खत्म हो गया? अब बची केवल कौन? जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ऐसा और प्राइमरी फॉलिकल ही एक्टिव होंगी कि नहीं? प्राइमरी फॉलिकल की बात करोगे ऐसे, और बोलिए इनका क्या होगा? डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? डन। लुक, अरे हाँ, अब देखो बेटा, आपने बात की सेकेंडरी, किसकी बात की? बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी में किसकी बात की आपने? थीका। सेकेंडरी में क्या चीज आई? लेकिन थीका का डिफरेंशिएशन कहां दिखेगा? टर्शियरी। कहां दिखेगा? मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं, एंट्रम तो सबसे पहले थीका, देन या पेसियानो। और यहां पर आप बात करोगे एंट्रम, इतनी ह्यूज कैविटी हो गई, ऐसा इतनी बड़ी कैविटी हो गई, इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ कि ग्राफिन फॉलिकल ही क्या होगा? रप्चर हो गई। ऐसा और बोलिए ना। अब एक दो पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, कर दूं? तो फिर मैं लिखूं कहां? देखो, यहां पर आप बात करोगे बेटा कॉर्पस ल्यूटियम, किसकी बात करोगे? सुनते जाइए। फिर कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे, दिस इज फाउंड ओनली इन मैमेलियन ओवरी। किसमें है? कॉर्पस ल्यूटियम केवल मैमेलियन ओवरी में ही बन रहा है। यस और अगर मैं आपसे बोलूं आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, तो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? देखो, अभी आपके सामने दो तीन चीज रिलेट होंगी तो आपको ढंग से सुननी है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो किसकी बात कर दी आपने? ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू। फिर मैंने बोला कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ या ना? ये सीक्रेट करता है बेटा एस्ट्रोजन। की बात करोगे प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा और एस्ट्रोजन रिलेटिवली कम है कि नहीं? जीरो मत कर देना, अगर इतना प्रोजेस्टेरॉन है तो इतना एस्ट्रोजन है। यस और बोलिए ना। अब देखो, यहां तक तो आपने किसकी बात की? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलोगे? कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे, ठीक, इसको बचाने वाला कौन है? तो अब आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है, भी लिख लिया हो तो मुझे बोलने भी दो यार, है ना? हाँ, क्योंकि आप ऐसे लिखते जाओगे तो ध्यान से। लुक, देखो होता क्या है, एक कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि फिर आगे आप उसको रिकॉल कर पाओ। क्लियर? देखो, ओव्यूलेशन हुआ, क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte यहाँ रिलीज हुआ, ध्यान से सुनना, हाँ या ना? अब यहाँ क्या चीज बन गई? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ है? ओवरी में ही है। कहाँ है कॉर्पस ल्यूटियम? ओवरी का ओवरी में ही है। यस और बट हार्मोन तो ब्लड के थ्रू जा रहा है कि नहीं? स्पर्म किस में एंटर कर गया? सेकेंडरी oocyte, हाँ या ना? और ये सेकेंडरी oocyte की बात करोगे, अब इसमें कन्वर्ट हो गई स्पर्म एंटर करने के बाद जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला इम्प्लांट हो गया। अभी मैं कोई ब्लास्टुला कैस्टुला कुछ नहीं कर रहा हूं, जब स्टेप आएगी तब बताऊंगा। यस और मैंने तो कुछ नहीं बोला। फर्टिलाइज्ड एग क्या हो गया? यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। यस और इम्प्लांटेशन के बाद ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन, बोलते हैं एचसीजी, हाँ या ना? फुल फॉर्म बताओ। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलोगे? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसको क्या बोलोगे बेटा आप? एचसीजी। क्या बोलोगे? या तो यस या नो? एनी डाउट? कौन? एचसीजी की बात करोगे, ये किसको बचा लेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। किसको बचा लेगा? किसने बचाया? एचसीजी ने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तू तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर, एस्ट्रोजन सीक्रेट कर। यस और नो? तो कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम कर रहा है और पूरी प्रेगनेंसी पर बचाए रखने का काम किसका? हाँ या ना? तो ध्यान दो, अभी मैं आपको एक हार्मोन के बारे में बता रहा हूं, एलएच। क्या है बताइए, देखकर बताइए। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। वापस जवाब एलएच ही है। यस और
यहीं तो गड़बड़ कर रहे हो आप। सुनो पहले, मैंने बोला ओव्यूलेशन कौन करवाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करवाने का काम और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करवाना भी किसके हाथ में है? हाँ या ना? अब ध्यान दो, प्रेगनेंसी क्या बोलोगे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एलएच तो कम हुआ कि नहीं? एलएच कम होगा तो अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। कौन? तो बताइए, एलएच तो नहीं था, यस और नो? तो वो कौन सा भूत था जिसने प्रेगनेंसी में बचा लिया? बोलिए। मैं आपसे बोल रहा हूं तो ध्यान दो बेटा, फॉल इन द लेवल, क्या बोलोगे? fall in the level of LH is responsible for the degeneration of corpus luteum, yes or no? तो अब आपका सीधा जवाब आएगा कि सर वो तो क्या होगा, जब जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है कि नहीं? और आपने बात की बेटा एलएच कम हो रहा है। कौन कम हो रहा है? हार्मोन की बात बाद में ही बताऊंगा, यस और? बोलिए। ठीक। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हुआ, ध्यान दो बेटा, whenever progesterone is very high this will give negative feedback to LH। नहीं कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाया, LH नहीं कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करवाया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ तो LH क्या हो गया बेटा? कम। यस और? किसका? प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा हाई हुआ तो क्या होगा? क्या हो गया? LH की बात करोगे, ये क्या होगा बेटा? कम हो गया। यस और? तो जब जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा LH कम होगा कि नहीं? ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ में बताऊंगा, हाँ या ना? बोलिए ना। अब कौन सी बात आ गई अपने को कि जब आपके पास, ठीक, एलएच ही कम हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम तो खत्म हो जाना चाहिए था कि नहीं? तो प्रेगनेंसी में कौन सा चमत्कार हुआ? तो आप बोलोगे एचसीजी, क्या बोलोगे? तो ध्यान दो, ओवुलेशन होने के बाद मन ही मन क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सोचता होगा, यार इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो एचसीजी आ जाएगा, और एचसीजी आ जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। यस और? अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो एचसीजी, तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता कि नहीं? तो बताइए, एलएच हार्मोन का एनालॉग कौन, वो कौन सा है जो एलएच की तरह ही काम करता है? या तो यस या नो? एलएच तो प्रोजेस्टेरोन के फीडबैक से कंट्रोल होता है, यस और? एचसीजी किसी फीडबैक पर कंट्रोल नहीं होता है, यस और? समझ में आई बात? तो मैंने किसकी बात की? कॉर्पस ल्यूटियम। किसकी बात की? एक एक करके पहले पॉइंट लिखो। कॉर्पस ल्यूटियम अलग पेज में लिखो, यहाँ कचरा क्यों कर रहे हो? ये मैं रब नहीं कर रहा हूँ, लिख लेना पहले जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। कॉर्पस ल्यूटियम, mammalian ovary, found in mammalian ovary, कहाँ मिला? Next, after ovulation, Graafian follicle transforms into corpus luteum. After ovulation, Graafian follicle transforms into corpus luteum. ठीक। Next, corpus luteum क्या है? It is temporary endocrine gland. देखो, corpus luteum is temporary endocrine gland. It is what? Temporary endocrine gland. हाँ या ना? यहाँ आप लिखोगे जैसे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ बोला कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोला आपने? येलो बॉडी। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोला? इट सीक्रेट्स मोर प्रोजेस्टेरोन एंड रिलेटिवली लेस एस्ट्रोजन। यस और? बहुत कम एस्ट्रोजन भी नहीं है। बोलिए। ठीक। नाउ डन विद दिस, बोलो। यहाँ तक क्लियर है बात? अब ध्यान दो बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? एलएच। कौन करता है? लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन करेगा? हाँ या ना? लिखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी corpus luteum is maintained by, during pregnancy corpus luteum is maintained by HCG. Corpus luteum is maintained by HCG hormone. Corpus luteum is maintained by कौन सा? HCG hormone. Corpus luteum is maintained by what?
HCG हार्मोन, फुल फॉर्म बताओ HCG का। तो ब्रैकेट में आप साथ के साथ देखो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिन। हाँ या ना, बोलिए। अब ध्यान दो बेटा, यहां तक क्लियर है या तो बोलो हाँ। तो प्रेगनेंसी पे किसने मेंटेन किया? HCG। किसने? HCG किससे सीक्रेट हुआ? तो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो। क्या बोलोगे? इम्प्लांटेड एम्ब्रियो में किससे? तो बोलोगे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। कौन? ये क्या होते हैं? ये तो आगे बताऊंगा जब इम्प्लांटेशन होगा। मैंने आके आपको ब्लास्टुला मोरुला गेस्टुला बता दिया क्या? नहीं बताया है तो अभी तो केवल लाइन लिखोगे ना। लिखो, HCG is secreted by, next point, HCG is secreted by the trophoblast cells of implanted embryo. HCG is secreted by the trophoblast cells of implanted embryo. HCG is secreted by the trophoblast cells of implanted embryo. कौन से cells? Trophoblast cells of implanted embryo. हाँ यार, बताइए HCG अगर यूरिन में आ गया तो ठीक। प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन कंफर्म्स प्रेगनेंसी। अरे ऐसे ही लिख लो आप तो, यूरिन प्लस HCG, बोलिए, प्रेगनेंसी। इसी को बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन मतलब फीमेल यूरिन, है कि नहीं? प्रेजेंस ऑफ HCG, बात ही फीमेल की कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, कंफर्म्स प्रेगनेंसी। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट। क्या बोलोगे? कौन सा टेस्ट? ग्रेविडेक्स टेस्ट। कौन सा है? सुनिए, लुक, अब देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, क्या बोलोगे? फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करोगे कब? आप बात करोगे, बोलोगे ट्राइमेस्टर। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, यस और नो। प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन जबरदस्त कौन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन कर रहा है? 4th मंथ ऑनवर्ड्स क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन कौन करेगा? प्लेसेंटा। कौन करेगा? ठीक, प्लेसेंटा। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन फुल्ली मैच्योर कब होगा? 4th मंथ से, यस और नो। लिख, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, ब्रैकेट में लिख के ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्राइमेस्टर, ब्रैकेट क्लोज। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, source of progesterone is corpus luteum. Source of progesterone, the main source of progesterone is corpus luteum. During first 3 months of pregnancy क्या होगा? Source of progesterone कौन है मेन? Corpus luteum, yes or no? Next, 4th month onwards, 4th month onwards, 4th month onwards, ठीक, sufficient progesterone is secreted by the mature placenta. 4th month onwards, sufficient progesterone is secreted by mature placenta. Done? हेलो, ठीक। तो ये पॉइंट आपने किसकी बात की? कॉर्पस ल्यूटियम। किसकी बात की? तो पहले 3 महीने कौन, बाद में कौन? तो आगे चलकर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर किसी फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल है कि नहीं, 3 महीने बाद उसकी दोनों ओवरी निकाल कर बाहर फेंक दी, यस और, तो क्या एबॉर्शन हो जाएगा क्या? बोलिए। तो जब हॉर्मोन्स की बात मैं पूछूंगा तब ये क्वेश्चन आपसे वहां पूछूंगा, हाँ या ना।
नाउ अब बात करोगे LH, क्या बोलोगे? लिखो LH। ठीक, क्या करवा रहा है? लिखो ओव्यूलेशन, एक एक पॉइंट लिखो। ओव्यूलेशन करवाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस luteum। नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस luteum। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस luteum। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? हाँ या ना? नेक्स्ट, fall in the level of LH, fall in the level of, third point लिखो, fall in the level of LH cause degeneration of corpus luteum, fall in the level of LH cause degeneration of corpus luteum। It causes what? Hey guys, it causes what? Degeneration of what? Corpus luteum। या तो yes या no, any doubt? So ovulation किसने करवाया? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनवाया किसने? मेंटेन भी किसने करवाया है? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन भी कौन सीक्रेट करवा रहा है? लेकिन बाद में देखिएगा जब हार्मोन की बात बताऊंगा, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो वो एलएच को ही क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक दे देगा। यस और बोलिए, समझ में आ गई बात? ठीक है, नाउ यहां तक आपने जनरल पॉइंट्स को बात कर, ठीक है। अब देखो, एक टर्म बता रहा हूं मैं, ओव्यूलेटर्स, किसकी बात करूं? एक होता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, क्या बोलोगे? और एक आप बात कर रहे हो, बोलोगे रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर, क्या बोलोगे? एक तो कौन? ये आपने बात की बेटा स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, यस और एक आपने बात की बेटा रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर, क्या बोलोगे? कौन से ओव्यूलेटर? डन विद दिस? हेलो, देखो, स्पॉन्टेनियस की खास बात है यस और नो। एग, जैसे ह्यूमन फीमेल, क्या बोलोगे? ह्यूमन फीमेल में एग जो रिलीज होगा वो अपने टाइम पर रिलीज होगा, यस और मान लीजिए 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पर एग रिलीज होगा। कब होगा उसकी कैलकुलेशन में आपको बाद में बताऊंगा। देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई नहीं तो मैं एग की कैलकुलेशन कोई मतलब नहीं रख रही है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ। ह्यूमन फीमेल में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज कब है? 28 डेज की है, सो तो 14th डे पर क्या होगा? अब ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? एग अपने आप ही रिलीज होगा, यस और किस पर डिपेंडेंट नहीं करता? ओवुलेशन। किसकी बात करोगे? ठीक, फीमेल में ओवुलेशन हुआ कि नहीं? बोलिए। हाँ, ध्यान से सुनिए, फीमेल में कोइटस से कोई लेना देना नहीं, यस और ओवुलेशन अपने टाइम पर होगा। ओवुलेशन 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पर ओवुलेशन होगा, और 14th डे पर ओवुलेशन होगा तो 14th डे पर ही होगा, यस और सपोज, हाँ या ना? कोइटस हो चाहे ना हो, लेकिन रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर्स, क्या बोलोगे? जिनको कई बार क्या भी कहा जाता है? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, क्या बोलोगे? एग्जाम्पल रैबिट, क्या बोलोगे? रैबिट में पहले क्या होगा? कोइटस होगा, क्या होगा? फिर एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फिर क्या होगा बेटा? ओवुलेशन। क्या होगा? पहले क्या होगा? फिर एलएच का लेवल, फिर क्या होगा? हाँ या ना? तो ध्यान दे बेटा, ये जब आप रैबिट की बात करोगे यस और तो अगर क्वाइटस नहीं हुआ तो ओवुलेशन भी, लेकिन ह्यूमन फीमेल में क्वाइटस हो चाहे ना हो, ओवुलेशन अपने आप हो रहा है कि नहीं गिवन टाइम पर, तो इनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन। क्या बोलोगे? क्वेश्चन का वेटेज 0 है, एक एक पॉइंट। स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर, टाइप्स ऑफ ओवुलेशन पर दो लिखिए। स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर, ovulation is independent of coitus. Yeah, ovulation does not depend on coitus. Ovulation is independent of coitus. Ovulation is what? Independent of coitus. हाँ या ना? बोलिए, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ह्यूमन फीमेल,
नेक्स्ट, रिफ्लेक्स ओब्लिक इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, रिफ्लेक्स ओब्लिक इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर। रिफ्लेक्स ओब्लिक इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, यस और लिखो, ovulation occurs only after coitus, ovulation occurs only after coitus, coitus होगा तो ovulation होगा वरना नहीं, हाँ या नहीं, बोलिए। एग्जाम्पल फीमेल रैबिट, एग्जाम्पल फीमेल रैबिट, ठीक। अब ध्यान दो, यहां पर इतनी बड़ी बात है, पहले कोइटस हो गया तो स्पर्म तो आ गए कि नहीं, कुछ घंटों बाद ही ओव्यूलेशन हो गया कि नहीं, तो स्पर्म और ओवा मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि नहीं। यहाँ तो फर्टिलाइजेशन इज चांस फैक्टर, फर्टिलाइजेशन इज यहाँ तो बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि नहीं, अरे हाँ या ना। डन विद दिस, बोलिए। हाँ। अब देखो, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट, अब कर दूं। अब देखिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट, हाँ पूछो, पूछ रहे बात। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलोगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे, लेट मी टेल यू फर्स्ट बेसिक अबाउट दीस साइकिल्स, यस और बोलिए, किसकी बात करेंगे? साइकिल के बेसिक की बात, ठीक। नाउ अब देखिए, एक टर्म आपके पास लिखी है जोना पेलिसिडा, क्या बोलोगे? जोना पेलिसिडा की बात करोगे, इस पर कई तरह के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं, वो कहाँ डेवलप होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, कहाँ? ठीक, आपने बात की बेटा, तो सेकेंडरी oocyte टर्म कहाँ यूज करोगे? ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलोगे? इस पर क्या डेवलप हो गए? रिसेप्टर्स, हाँ या ना? इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? जोना पेलिसिडा इज सीक्रेटेड बाय, एनसीईआरटी ने क्या लिखा? जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन कौन कर रही है? सेकेंडरी oocyte, कौन कर रही है? अपन ने कहा करवाया? प्राइमरी oocyte, कहां करवाया? क्यों बोला एनसीईआरटी ने? उन्होंने अभी तक इसमें क्या होगा कोई क्लैरिटी लिखी नहीं है, तो और दो। अब वो रिसेप्टर्स वगैरह के स्पेसिफिकेशन की वजह से ऐसा बोला है, या तो ऐसे याद दो बोला, ठीक है। तो आपने क्या बोला? जोना पेलिसिडा इज सीक्रेटेड बाय, यही किसने लिखा है? एनसीईआरटी, समझ में आ गई बात? अब देखिए, ठीक। अब बात करेंगे बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलोगे? सुनते जाइए, मेंसेस मतलब होता है ब्लीडिंग, क्या बोलोगे? जिस साइकिल में ब्लीडिंग होती है उसी को क्या बोलोगे बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलोगे? यहाँ पर आप बात करोगे 28 टू 29 डेज, क्या बोलोगे? 28 टू 29 डेज की साइकिल है, किसकी है? हेलो, 28 टू 29 डेज की जो साइकिल है, इसे ही क्या बोलोगे बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलोगे बेटा? कौन सी साइकिल? कितने दिन की? 28 टू 29 डेज की जो साइकिल है, उसे ही क्या बोलोगे बेटा आप? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो यस या नो, बोलिए। ठीक ना, बोलो, पूछ सकता हूं। अब देखिए, मेंसेस मतलब क्या होगा बेटा? ब्लीडिंग, क्या बोलोगे? सुनते जाइए, मेंसेस मतलब, मेंस्ट्रुएशन का मतलब भी ब्लीडिंग ही होता है, यस और नो। तो मैंने क्या बोला? ब्लीडिंग, क्या बोलोगे? मेंसेस मतलब, मेंस्ट्रुएशन मतलब, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी साइकिल हुई जिसमें ब्लीडिंग होती होगी? यस और बोलिए। गाय भैंस घोड़े बकरी इनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, उनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, क्या होती है? लेकिन जिस साइकिल में पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है हर महीने, उसे ही क्या बोलोगे आप? मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलोगे? सुनते जाइए, तो बेटा मेंसेस मतलब, मेंस्ट्रुएशन का मतलब लिख दिया ना, ठीक है। अब देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स, किसकी बात करोगे? मैमल्स की बात करोगे, यहाँ दो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। एक होती है बेटा प्राइमेट फीमेल्स, क्या बोलोगे?
ये आपने बात की बेटा मैमल्स, किसकी बात करोगे? आपने बात की बेटा प्राइमेट फीमेल्स, क्या बोलोगे? बोलिए। और एक आप बात करोगे नॉन प्राइमेट, क्या बोलोगे? प्राइमेट फीमेल्स की बात करोगे, इनमें यू विल फाइंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलोगे? लेकिन नॉन प्राइमेट फीमेल्स की बात करोगे, यू विल फाइंड व्हाट? ईस्ट्रस साइकिल, क्या बोलोगे? विच साइकिल? हाँ या ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे मतलब ब्लीडिंग वाली साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल में क्या नहीं होती? बोलिए। यूट्रस में चेंजेस आएंगे, एंडोमेट्रियम थिक होगी, एंडोमेट्रियम टूटेगी, लेकिन सारी की सारी एंडोमेट्रियम अंदर की अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसा, और सारे के सारे चेंजेस यूट्रस में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वेजाइना के थ्रू ब्लड का लॉस दिखता ही नहीं है किसमें? बट ईस्ट्रस साइकिल पढ़नी नहीं है तो बात कर। नाउ अब आपने बात की बेटा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें मिल रही है? प्राइमेट फीमेल्स। किसमें मिल रही है? तो मैं बोल रहा हूं मंकी, क्या बोलोगे? मंकी में भी क्या होगा बेटा? ध्यान दो। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, क्या बोलोगे? मतलब स्पाइडर मंकी की बात नहीं कर रहा हूं। यस, और एप्स की बात करे हो, और ह्यूमंस, किसकी बात करोगे? मैंने बोला ओल्ड वर्ल्ड मंकी, फिर आपने बोला एप्स और ह्यूमन, केवल इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बाकी सब में क्या है? बाकी सारे में फीमेल मैमल्स में ईस्ट्रस साइकिल, क्या बोलोगे? क्या यहाँ ब्लीडिंग होती है? ऑल यूट्राइन चेंजेस आर एब्जॉर्ब विद इन द यूट्रस, यस और नो? जब इस पर पूछ ही नहीं रहे तो बोल भी क्यों? यस और? ये वेल आप ही की क्लास की। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लो बेटा। नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको जो बताया था फॉलिकल वाला, उस पर से क्वेश्चन पूछूंगा, और जेनेसिस पर से। क्लियर? ध्यान रखना। क्या हुआ? कुछ बोला है क्या? पढ़कर आना आप, है ना?